आपका क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersects at a point E. If angle BDC is equal to 70 degrees, angle BAC is equal to 30 degrees, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECD. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो सपोज हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है, सेंटर इज समवॉट हियर। अब इसने क्या कहा कि इसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो क्वाड्रिलेटरल 4 पार्ट्स यानी कि इस सर्कल को 4 पॉइंट्स में टच करेगा। तो हम इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपकी मर्जी है कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड ये 5 है ना, लास्ट 1 2 3 4। तो नेम कर देते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि उसके डायगोनल्स कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट ई। तो हम इनके डायगोनल्स बनाते हैं, देखते हैं हमारे इनके डायगोनल्स कैसे बनते हैं, बी से डी तक। ठीक है, एंड ए से सी तक। ये जो पॉइंट है ये हमारा है ई। ठीक है, अब इसने क्या कहा देखते हैं। इसने कहा एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। डी बी सी कहां पर है हमारा, डी इधर है, बी इधर है, सी इधर है। दैट मीन्स ये एंगल, दिस एंगल इज 70 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट बी ए सी कहां पर है हमारा, बी ए एंड सी। दैट मीन्स ये एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्रीज। ठीक है, अब इसने कहा फाइंड बी सी डी। क्या कहा, फाइंड करने के लिए बी सी एंड डी। दैट मीन्स ये वाला एंगल, फुल एंगल। बी सी डी। ठीक है, तो पहले हम ये फाइंड करते हैं, बाद में देखते हैं इसने और क्या कहा। सबसे पहले अगर आप क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है आपका, जस्ट इट इज इक्वल टू योर, मैंने आपको बताया था इन ट्रायंगल्स में आपका बेस एंड पैरेलल्स के बीच में जितने भी ट्रायंगल्स आएंगे वो आपको क्या होंगे, इक्वल। यहां पर हमारे पैरेलल्स कुछ नहीं है, बेस है, लेकिन क्या है, सेम सेगमेंट में जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन बेस रिमेन सेम। तो आप देखोगे डी और सी, अगर आप इसको डी और सी को बेस मान लेते हो तो क्या होगा, आपका एक ट्रायंगल होगा डी बी सी, दूसरा होगा डी ए सी। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे, कॉमन होंगे, ये एंगल्स हमारे क्या होंगे, इक्वल। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। इन अभी हम लिखते हैं सिर्फ कॉड सी डी, कॉड सी और डी को हमने कॉड लिया है, तो सेम सेगमेंट में जितने भी हैं वो इक्वल है। तो अगर कॉड सी डी है हमारा तो क्या होगा, ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, डी बी सी। एंगल डी बी
सी इज इक्वल टू एंगल क्या है हमारा डी ए सी, डी ए सी। तो इसने पहले से ही दे रखा है 70 डिग्रीज, 70 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 70 डिग्रीज। ठीक है, ये 70 डिग्रीज हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्रीज। अपोजिट एंगल्स का सम इज 180 डिग्रीज। तो सेम चीज हम लिखते हैं, अपोजिट एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमारा क्या हो गया, यहां पर अपोजिट एंगल इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। बट एंगल ए क्या है हमारा, इज इक्वल टू एंगल ए में क्या है, दो एंगल्स हैं आपके 70 प्लस 30। तो हमारा हो जाएगा 70 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्रीज। 100 डिग्रीज ये वाले में सब्स्टिट्यूट करो तो आपका आ जाएगा 100 डिग्रीज प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल सी कितना आ गया हमारा 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो ये पूरा एंगल हमारा कितना आ गया 80 डिग्रीज। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं 8 and 0 डिग्रीज। ठीक, 80 डिग्रीज आ गया हमारा। BCD इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। अब इसने क्या कहा, फर्दर AB इज इक्वल टू BC। इसने कहा AB इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स आपके ये दोनों साइड्स आर सेम, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, साइड सेम है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं क्या है हमारा, यहां पर क्या दिया हुआ है, एंगल ECD। एंगल ECD, हमारा एंगल ECD कहां पर है चेक करते हैं, E, C and D। दैट मीन्स आपको क्या बताना है, ये वाला एंगल। ठीक है, वो अब हमने तो क्या देखा कि AB इज इक्वल टू BC, है ना। ये जस्ट हमने किया AB इज इक्वल टू BC, यानी कि ये क्या हो गए, ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हो गए। तो अब हम ट्रायंगल लेते हैं BA and C। तो ये कैसा ट्रायंगल बनेगा हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सेम चीज हम लेते हैं, ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC। इसमें इसने दे रखा है AB इज इक्वल टू BC। तो कैसा ट्रायंगल हो गया हमारा ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हमारा। तो क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स, अगर इक्वल साइड्स हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहां पर हमारा 30 डिग्रीज दे रखा है, उसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल भी हमारा कितना हो गया 30 डिग्रीज। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, है ना। क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, तो ये 30 डिग्रीज हो गया, लेकिन ये टोटल एंगल कितना था हमारा 80 डिग्रीज। तो अब हमको क्या निकालना है, ECD, यानी ये वाला एंगल मैंने आपको बताया क्या है, AC and D। तो ACD क्या हुआ 80 माइनस 30। तो अब हम निकालेंगे एंगल ECD। तो एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। ठीक है,
लेकिन सी के अंदर हमारा क्या क्या है, बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी दैट इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। और यहां पर हमारा क्या आया, बी सी ए इज 30 डिग्रीज, यानी 30 डिग्रीज प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो एंगल ए सी डी कितना हो गया हमारा, 80 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, है ना। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 50 डिग्रीज, ठीक है।